हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की 100 हेडलाइंस। मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने सामने। सदन के वेल में पहुंचने पर पक्ष विपक्ष में हाथापाई की नौबत, बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। तेजस्वी ने कहा, रामसूरत राय के खिलाफ सबूत को सदन में रखने नहीं दिया जा रहा, नीतीश सरकार डर रही है। तेजस्वी यादव ने पूछा, बिहार के मंत्री रामसूरत राय पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने भी राजभवन मार्च किया। स्कूल में शराब बरामद के आरोप पर बोले मंत्री रामसूरत राय, लालू यादव जेल में हैं तो क्या तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए। रामसूरत राय ने कहा, स्कूल मेरे भाई का है, दोषी हो तो भाई पर कार्रवाई हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में आग, C5 कोच को ट्रेन से अलग कर यात्रियों को बचाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी कोच में आग, ट्रेन में बैठे सभी यात्री सुरक्षित। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू, 5 चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। इससे पहले जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, 3 चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार। नड्डा के घर बैठक में शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल। बंगाल में प्रधानमंत्री 18 मार्च को पुरुलिया, 20 मार्च को खड़गपुर में करेंगे रैली। 21 मार्च को पीएम मोदी बांकुरा, 24 मार्च को कांठी में जनसभा को करेंगे संबोधित। 1 अप्रैल को मथुरापुर और उलबेरिया में पीएम की रैली। गृहमंत्री अमित शाह 14 और 15 मार्च को असम और बंगाल में करेंगे प्रचार। पैर में चोट के बाद 15 मार्च को ममता की पहली रैली, पुरुलिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। तैयारियां जारी। ममता की चोट पर रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं, मुख्य सचिव को आज शाम तक दोबारा रिपोर्ट देने को कहा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कार के पोल से टकराने का वीडियो नहीं, कार के दरवाजे को धक्का देने के भी सबूत नहीं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ममता के रूट को सैनिटाइज भी किया गया था। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर की ममता की चोट पर आज रिपोर्ट देंगे। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा कोलकाता में टीएमसी दफ्तर में सदस्यता ली। तृणमूल में शामिल होने के बाद बोले यशवंत सिन्हा, न्यायपालिका समेत देश के सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई। टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा का बड़ा दावा, कहा कंधार कांड में बंधकों के बदले खुद को सौंपने को तैयार थी ममता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को नहीं मिली पुरुलिया में रैली की मंजूरी। दिलीप घोष ने कहा, सहानुभूति लेने के लिए नए तरीके अपना रही है ममता। टीएमसी में स्टार प्रचारक तक नहीं बचे। शिवसेना नेता संजय राउत ने ममता को शेरनी कहा, बोले चाहे जिस हालत में है जरूर जीतेंगी चुनाव। कोयला तस्करी के केस में बंगाल सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, वर्धमान से आरोपी लाला के करीबी रणबीर सिंह को गिरफ्तार किया। असम में स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, बताया सबसे भ्रष्ट पार्टी। स्मृति ईरानी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर हमला बोला, कहा असम से कांग्रेस के बड़े नेता प्रधानमंत्री तक बने, एम्स सिर्फ मोदी के शासनकाल में ही आया। तमिलनाडु के लिए डीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र, स्थानीय लोगों को 75% नौकरी का वादा। डीएमके चुनाव जीती तो छात्रों को डेटा कार्ड के साथ देगी फ्री टैबलेट। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 4 रुपए सस्ता करने का भी वादा। चेन्नई के कांग्रेस दफ्तर में भूख हड़ताल पर बैठे सांसद एमके विष्णु प्रसाद उम्मीदवारों की सिलेक्शन से नाराज। ओवैसी का डीएमके पर हमला, कहा बाबरी मस्जिद गिराने पर शिवसेना को गर्व, फिर भी कांग्रेस का समर्थन, क्या डीएमके भी शिवसेना से सहमत। चेन्नई में एआईएडीएमके पर बरसे ओवैसी, बोले अब मोदी की गुलाम बन गई जयललिता की पार्टी। केरल में विधानसभा की कुल 149 सीटों में 91 पर उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस। केरल में पूर्व सीएम ओमान चांडी के घर की छत पर समर्थक चढ़े। नेमोम सीट से चुनाव नहीं लड़ने की मांग, समर्थकों की मांग पर अपनी परंपरागत पुथुपल्ली सीट से ही चुनाव लड़े चांदी। पुडुचेरी चुनाव के लिए डीएमके ने जारी की 13 उम्मीदवारों की लिस्ट। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, कर्नाटक में बेलगाम में मराठी भाषियों पर हो रहे हैं हमले, केंद्र सरकार कर रही है नजरअंदाज। बेलगाम में कन्नड़ मराठी विवाद बढ़ा, मराठी में लिखे साइन बोर्ड और होर्डिंग्स पर विरोधियों ने कालिख पोती। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी, 22 अगस्त तक चलेगी। डोडा पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका, टारगेट से भटका ग्रेनेड चौकी के बाहर फूटा। मुरादाबाद में अखिलेश यादव सहित 20 एसपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से मारपीट। जेडीयू में विलय की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका, आरएलएसपी के 30 से ज्यादा नेता आरजेडी में शामिल। राजस्थान में 2 कांग्रेस विधायकों ने गहलोत सरकार को SC/ST विरोधी बताया, राहुल से मिलने का वक्त मांगा। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई। शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर हमला किया, एमपीएससी के छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच डीजीसीए ने सख्ती दिखाई, विमान में मास्क नहीं लगाने पर उतारा जाएगा यात्रियों को।
कोरोना से जंग में जान गंवाने वाले लैब टेक्नीशियन राकेश जैन के परिवार से मिले केजरीवाल, 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना केसेस में मामूली इजाफे से घबराने की जरूरत नहीं, हालात पर हमारी नजर। पंजाब में सभी आंगनबाड़ी सेंटर्स बंद होंगे, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार का फैसला। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम ने चिंता जताई, कहा दूसरे राज्यों से ट्रक की आवाजाही जारी रहेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वीकेंड लॉकडाउन का असर, शहर में दुकानों पर ताला, सड़क पर सन्नाटा पसरा। नागपुर में लॉकडाउन लागू होने से पहले ही कमिश्नरेट इलाके में बाजारों को बंद किया गया। 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन से पहले नागपुर में शराब की दुकानों में भीड़ उमड़ी, कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। नागपुर के कॉटन मार्केट में भी भारी भीड़, लॉकडाउन से पहले सैकड़ों लोग खरीदारी करते दिखे। पुणे के तुलसीबाग और बुधवार पेट बाजार से आई हैरान करने वाली तस्वीरें, ना ही दुकानदार और लोग मास्क लगाए नजर आए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, देश में कोरोना के 70% मामले महाराष्ट्र से। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस की सख्ती, गाड़ियों में मास्क नहीं पहनने वालों का चालान। मुंबईकर में कोरोना का खौफ नहीं, दादर मार्केट में लापरवाह नजर आए लोग बिना मास्क पहने सड़क पर आए। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर मुंबई की मेयर का बयान, कहा अगर ऐसे ही कोरोना केसेस बढ़े तो आंशिक लॉकडाउन लगेगा। आज शनि अमावस्या पर शनि शिग्नापुर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भी मंदिर बंद रहा, मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर भी कड़ा पहरा। अकोला जिले में अगले सोमवार सुबह 6 बजे तक सब कुछ रहेगा बंद, सिर्फ मेडिकल सेवा और पेट्रोल पंप चालू रहेंगे। मुंबई से सटे पालघर में कई आश्रम में फैला कोरोना संक्रमण, एक दिन में 79 नए पॉजिटिव केसेस। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के 5 हॉटस्पॉट में 31 मार्च तक लॉकडाउन, सिर्फ इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बीच बीएमसी के कर्मचारियों की जबरदस्ती, जुहू बीच पर कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों के साथ मारपीट। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निजी कार्यालयों से अपील की, कहा डबल शिफ्ट में काम करने पर विचार करें। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, शुक्रवार को लगे 20 लाख से ज्यादा टीके। देश में कोरोना की रफ्तार जारी, एक दिन में सामने आए 24,882 नए केसेस, 140 लोगों ने जान गंवाई। कोलकाता में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी को वोट न देने की अपील की, कहा बंगाल की जनता बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी को वोट दे। दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहने के लिए किसानों की तैयारी तेज, टिकरी बॉर्डर पर रोड किनारे पक्के मकान बना रहे हैं किसान। किसानों ने कहा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा बॉर्डर से नहीं हटेंगे। सिंघू बॉर्डर पर भी पक्के मकान बनाने शुरू हुए, गर्मी से बचने के लिए तैयारी कर रहे हैं किसान। उड़ीसा में बीजेपी विधायक ने विधानसभा में खुदकुशी की कोशिश की, किसानों के मुद्दे पर सुभाष पाणिग्रही ने सैनिटाइजर पिया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे से फोन पर की बात, पड़ोसी पहले की नीति पर जोर दिया। अंबानी विस्फोट केस में पुलिस का खुलासा, डुप्लीकेट चाबी से गाड़ी चोरी करने का है शक। तिहाड़ जेल में स्पेशल सेल ने आतंकी तहसीन से शुरू की पूछताछ, जब्त दोनों मोबाइल को लैब में जांच के लिए भेजेंगे। सीएम योगी ने नवनियुक्त बेसिक शिक्षा परिषद को नियुक्ति पत्र दिए, बोले 4 साल में दी 4 लाख सरकारी नौकरियां। भोपाल में हुनर हाट कार्यक्रम का उद्घाटन, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल। इसरो ने साउदिंग रॉकेट RH-560 को किया लॉन्च, हवाओं के बदलाव का अध्ययन करेगा। श्रीकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग। जोधपुर में टूरिस्ट बस और ट्रेलर के बीच भयानक एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत हुई, कई घायल। बिहार के सुपौल में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की, मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल। गुजरात के वलसाड में एक कंपनी के गोदाम में आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के बकरवाला में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, बदमाश कमल गहलोत के पैर में गोली लगी। दिल्ली में यमुना नदी जहरीली हुई, कालिंदी कुंज इलाके में पानी में सफेद झाग नजर आई। गुरुग्राम में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की जान गई, 3 बुरी तरह जख्मी। गाजियाबाद में भी थूककर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पेश की मिसाल, 13 ट्रांसजेंडर को कांस्टेबल की नौकरी मिली। ओडिशा के मलकानगिरी में 70 लाख का गांजा जब्त किया गया, 4 तस्करों को लिया गया हिरासत में, पूछताछ जारी। कर्नाटक के हुबली में रथ यात्रा के दौरान लाखों की भीड़, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के परिवार के साथ समझौता, $2.7 करोड़ में सुलझाया कानूनी विवाद। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में मस्जिद में कत्लेआम की दूसरी बरसी, पीएम समेत कई लोग शामिल। ग्रीस के खाफो आइलैंड में बंदरगाह के पास खड़े एक क्रूज शिप में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल, 5 T20 मैचेस की सीरीज में भारत 1-0 से पीछे। कल की हार के बाद बोले कैप्टन कोहली, नहीं पता था इस पिच पर कैसे खेलना है। बुलाड ने अपने अंकल को समर्पित की श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की जीत। फिक्सिंग के आरोप में बैन झेल रहे शर्जील खान की पाकिस्तान टीम में वापसी, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुने गए। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में कल उत्तर प्रदेश और मुंबई की टक्कर, 16 साल बाद फाइनल में पहुंचा उत्तर प्रदेश। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे ईद पर 13 मई को होगी रिलीज, सलमान ने किया ऐलान। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए,
साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।